हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने नोट्स को कैसे बना सकते हैं। देखो, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेरे को कि हाँ दीदी, नोट्स नहीं बना पा रहे या समझ ही नहीं आ रहा कि बनाने कैसे हैं। तो ये एक सैम्पल है आपके नोट्स बनाने का, तो जल्दी से देखो। देखो यार, ये मैंने नोट्स खुद से बनाए हैं आपको समझाने के लिए। ये है क्लास 12th का चैप्टर इंडियन सोसाइटी, आई मीन टू से इंडियन सोसाइटी की बुक का एक चैप्टर है विच नेम्स एज सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज। उसके अंदर सबसे पहले मैंने ये करा कि मैंने देखा कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से, और एनसीईआरटी के पीछे जो आपके क्वेश्चन दे रखे थे जो आप नहीं देखते हैं प्लीज़ उन्हें देखा करिए। तो उनके मैंने ये जिस्ट निकाला एक टाइप की कि आइडिया ऑफ सेपरेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिरार्की इन कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फीचर्स सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, चेंजेस इन कॉलोनियलिज्म के टाइम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अर्बन अपर कास्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोशल स्ट्रक्चर पे पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मैटरनली एंड मैटरियार्की इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिस पे मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो देखो, पहला टॉपिक जो आपकी बुक का था वो था कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम। तो व्हाट कास्ट इज, मैंने उसका एक शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी से ली हुई हैं। तो आप भी पूरा फोकस करें कि आप अपनी एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाएं। तो मैंने पूरी बुक नहीं छापी है, ना ही उसकी उल्टी पूरी कर दी है। मैंने सिंपल सा एक काम करा है, मैंने देखा कि क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, मैंने उसी के नोट्स बनाए। मैंने देखा व्हाट कास्ट इस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कास्ट का चैप्टर, और यही नहीं पता कास्ट क्या है तो क्या करोगे। तो मैंने सिमिलरली एक कास्ट की डेफिनेशन लिख ली जो मुझे उस टाइम पे कॉल हो जाए, और जिसके कुछ की हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो लिखने ही लिखने होते हैं। आपके बोर्ड के पास जो आपका चेक करता है उसके पास कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि बच्चे ने मेंशन करा है नहीं क्वेश्चन पे, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो सिमिलरली ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ कास्ट इन पास्ट, आपकी बुक का एक टॉपिक और है। तो इसका मैंने इंट्रोडक्शन पहले लिख लिया कि हाँ डेफिनेशन ये होगी कास्ट की। उसी में फर्दर आपको दिया हुआ था रेफरेंसेस ऑफ योर लैंग्वेजेस विच इज़ बेस्ड ऑन 2 डिस्टिंक्ट टर्म विच इज़ वर्ण एंड जाति, और मैंने उसकी फर्दर डेफिनेशन लिख ली है। आपको भी ऐसे ही करना है, पूरी बुक मत लिखना, पूरी बुक छापने में लगे हुए वो मत करना। वर्ण और जाति की डेफिनेशन दे दी है। 4 फोल्ड सोसाइटी जो है वो 4 फोल्ड चीज़ों में डिवाइडेड है, जिसे हम बकवास भी बोलते हैं। निमोनिक है, याद कर लेना, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो देखो, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, फिर है शूद्र। तो बकवास, ठीक है, कीप इन माइंड। और आउटकास्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है जनरली। जाति इज अ वर्ड कॉमनली यूज्ड टू रेफर इंस्टीट्यूशन कास्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये एक डेफिनेशन है, ये उसके डीप में मैं नहीं गई हूँ। डीप में देखो यार, जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो तो आपके दिमाग में अगर कोई कैरेक्टर आता है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ कुछ होता है, सबने देखे, तो शाहरुख खान और अंजलि का कैरेक्टर जैसे आता है तो आपको वही मूवी क्यों रिकॉल होती है, क्योंकि आपने उसको वैसे ही समझा होता है। सिमिलरली जैसे ही आपके माइंड में जाति वर्ड आएगा आपको पूरी रिकॉल हो जाएगी डेफिनेशन कास्ट की, और कास्ट कैसे जाति को इंक्लूड करता है। बात समझ आई। अब रिलेशन बिटवीन वर्ण एंड जाति हर बार का क्वेश्चन आता ज़रूर है, प्लीज़ इसको करके जाना। नेक्स्ट फीचर्स, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है कि कास्ट सिस्टम अगर फीचर्स पूछेगा पेपर में, कास्ट सिस्टम के अगर फीचर पूछेगा तो बर्थ, एंडोगेमस, फूड शेयरिंग, रैंक एंड स्टेटस, सब डिवीजन, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशन, ये हमारे 6 पॉइंट है जिसे हमें इंक्लूड करना ही करना है। ये हमारे 6 फीचर हैं जो मैंने शॉर्ट में लिख लिया, और इस पर कहानी मैं बना ही लूँगी, मुझे इतना भरोसा है। तो तुम्हें भी अपने ऊपर इतना ही भरोसा रखना और इतनी बारी रीडिंग करनी है कि तुम खुद के ऊपर भरोसा कर सको कि पेपर में कुछ भी आए तो तुम फोड़ के आओगे। फिर है 2 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल, हर बार क्वेश्चन है, हर बार हर बार हर बार। मार्क माई वर्ड, इसमें ज़रूर 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 पूछता है एग्जामिनर, ज़रूर ज़रूर, मतलब ज़रूर, जितना ज़रूर बोल सकते हो उतना ज़रूर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए इसे रिवाइज करो जितना मैंने अभी बताया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।